अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अभी भी मास्टरबेशन करते हैं, हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अभी भी मास्टरबेशन करते हैं तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर करना है, ये आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेगी। और जो लोग मास्टरबेशन को छोड़ चुके हैं उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो नुकसान पहुंचता है ये इसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपकी बॉडी में कमज़ोरी पैदा हो गई है, आपका जो पेनिस है वो ढीला पड़ गया है, आपके स्पर्म्स जो है जो कमज़ोर पड़ गए हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको शहवत नहीं होती, सख्ती नहीं आती और आप फ्यूचर की टेंशन लेते हैं कि शादी के बाद हम क्या करेंगे। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने फॉलो करना है। आपकी खोई हुई ताकत बहाल हो जाएगी, आपके स्पर्म्स जो काउंट हैं वो ठीक हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ जाएगा और आप अपनी खोई हुई जो ताकत है वो वापस हासिल कर लेंगे। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो बना रहे। दोस्तों, जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और यही गलत करने का जो एहसास है वो उन्हें दिमागी तौर पर कमज़ोर और बीमार बना देता है। वो हर वक्त यही सोचते हैं कि कहीं मैं किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो गया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिनको जरियान का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यही सोचते रहते हैं कि आया मुस्तकबिल में क्या मैं शादी के काबिल रह पाऊँगा या नहीं। तो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन मास्टरबेशन छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन चुका होता है। तो ये जो मास्टरबेशन है ये आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कहीं ना कहीं ज़रूर कर रही होती है। आप में से जो लोग मास्टरबेशन छोड़ चुके हैं, एक तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो और उन्हें खुश होना चाहिए इस बात को लेकर कि वो एक बुरी लत से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी भी मास्टरबेशन कर रहे हैं वो अपनी बॉडी को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचाते हैं और मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब रहते हैं। उनकी जो बॉडी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, नफ्स में टेढ़ापन आ जाता है, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। फिर शादी से पहले वो हकीम या डॉक्टर्स के कोर्सेज़ कंप्लीट कर रहे होते हैं, साथ साथ इस बात को ही लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि आया मैं अपनी बीवी के काबिल रहूँगा या नहीं। दोस्तों, इससे आपकी जो बॉडी है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और इस नुकसान को आपने पूरा भी करना है। कुदरत ने ये जो हमारी बॉडी बनाई है इसमें ऐसी सलाहियतें रखी हैं, ये अपने नुकसान का अजाला खुद करती है, उसकी मुरम्मत खुद करती है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो देहात में, दूर दराज देहात में रहते हैं और वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो उनके जो छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ये छोटी मोटी चोट पहुँचती है तो वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या हॉस्पिटल नहीं जाते। तो जो उनकी बॉडी है वो उस नुकसान को उसका अजाला खुद करती है। तो ये जो बॉडी है ये हमारी जो अंदर नुकसान पहुंच चुका होता है उसका अजाला बहुत हद तक खुद करती है। दोस्तों, अगर आपने मास्टरबेशन छोड़ दी है और फहाश फिल्में आप नहीं देखते तो अब आपकी जो बॉडी है वो उसमें शिफा आना शुरू हो जाएगी, वो उसमें जो मुरम्मत का काम है वो शुरू हो जाएगा। यानी बॉडी अपने आप को खुद ब खुद नेचुरल तरीके से उसको रिपेयर करना शुरू कर देगी। सबसे पहले आपने जो चीज़ दिमाग से निकालनी है अब मास्टरबेशन छोड़ने की, वो ये कि आपके जो दिमाग में बैठ चुका है कि आप ठीक नहीं हो सकते, आपका ढीलापन दूर नहीं हो सकता, आपका जरियान का प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो सकता, आप बीवी के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे अब भी तो आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे और कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल फ़िट, तवाना और तंदुरुस्त हो जाएंगे। पहली चीज़ है वो आपने ये करना है कि आपको जो मास्टरबेशन से आपको मेंटली जो ज़हनी तौर पर आपको नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफ़ी करनी है। दोस्तों, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी गैलरी को साफ़ सुथरा रखें। आपकी गैलरी में कोई ऐसी तस्वीर ना हो जिसको देखकर आपका दोबारा माइंड बन जाए मास्टरबेशन करने का। अगर कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसे एग्ज़िट कर दें। फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर सकते हैं वो परफॉर्म करें, यानी अपने माइंड को डाइवर्ट करें, यानी अपने माइंड को वहाँ से दूर रखें, बुरी चीज़ों से दूर रखें, बुरी चीज़ कोई भी ना देखें। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आपका जो माइंड है वो दूर रहेगा। तो इस माइंड को, इस तवज्जो को आपने दूर रखना है। आप मुताला करें, लाइब्रेरी से बुक्स ले आएँ, वो पढ़ लें, अच्छे लोगों की गैदरिंग में बैठें, अच्छे दोस्तों की सोहबत में बैठें, वो जो आपको नमाज की तरफ बुलाए, जो आपको दीन की तरफ दावत दे,
उन दोस्तों की गैदरिंग में बैठें तो कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अपनी तवज्जो कहीं जहाँ आप कर सकते हैं उस तवज्जो को वहाँ पे करें, ताकि आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं परवान चढ़ें और जो आपका नुकसान पहुँच चुका है दिमाग को, वो उस नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन हो सके। आपने अपने माइंड को मुतहर्रिक करना है। आप स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वो सुन सकते हैं जिसको सुनकर आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई वर्जिश कोई एक्सरसाइज अच्छी लगती है, आज से ही उसको शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी जिम जाएं, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, घर में ही कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर लें। अच्छा, सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन कर ली है, आप कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल एक्सरसाइज पर प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिस पर मैंने प्रॉपर वे में समझाया है कि कीगल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। एक तो आपकी तवज्जो बढ़ेगी, दूसरा जब आप एक्सरसाइज करेंगे सांस चढ़ाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी मर्दाना ताकत है उसको कमाल का कर देगी, सख्ती लाएगी, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, स्पर्म जो काउंट है वो बढ़ेगा आपका। तो जो कीगल एक्सरसाइज है उसको सीखें, उसको करें। 8 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, 40 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, 45 मिनट्स की कर सकते हैं। तो आप जब ये सरगर्मियाँ करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, एक तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, साथ दूसरा आप अपना जो खाना है उसको ठीक रखें। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि खाना आप कौन सा खाएं और कौन सा ना खाएं, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा कि आपने कौन सा खाना ना खाएं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ना खाएं, उनसे दूर रहें। पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप चीनी जिन चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, चीनी से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं उनको कोशिश करें तर्क कर दें, उनको मुकम्मल छोड़ दें। दूसरी चीज़ है वो आप रिफ़ाइंड ऑयल जो आप यूज़ करते हैं और खाना बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं, इन ऑयल का यूजेज बंद कर दें। बजाय इसके आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों ले आएँ, उसको जाकर ख़ुद उसका तेल निकलवाएं और उस तेल में आप खाना बनाएं। ये जो ऑयल हैं, जो आप बाज़ारी ऑयल ला के खाना बनवाते हैं, इससे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है आपकी बॉडी में, जो कि सोजिश का बायस बनती है जगह जगह। दूसरा, आपको हार्ट अटैक का सबसे बड़ा सबब है ये ऑयल, और मर्दाना कमज़ोरी आती है। तो चीनी से बनी हुई अशिया को तर्क कर दें, सरसों के तेल में खाना बनाएं। जो आप आटा यूज़ करते हैं, जो सफ़ेद आटा होता है जो यूज़ करते हैं, फ़ाइन आटा जो होता है जो आप बाज़ार से लाकर खाते हैं, इसकी रोटी बनवा के खाते हैं, इसमें सिंपल कार्ब्स होती हैं। ये अगर आपको शुगर है तो आपकी शुगर को स्पाइक करती है और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इससे अच्छा आप ये करें कि गंदम लाएँ, उसे पिसवाएँ और उसकी रोटी बनाकर खाएँ, वो आपको ताकत देगी। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी जिस बॉडी की जो तलाफ़ी है वो मुमकिन हो पाएगी। इसके अलावा जो पैक्ड अशिया होती हैं, पैक्ड जो फूड्स होती हैं, उनसे आप बचें, क्योंकि उसमें केमिकल शामिल हो जाते हैं। आपने मक्खन खाना है, अब बजाय बाज़ार का ला के उसको खाने के आप फ्रेश मक्खन खा लें, क्योंकि जो पैक्ड अशिया होती हैं, एक तो उनकी जो मियाद है वो बढ़ा दी जाती है, दूसरा उनमें केमिकल्स शामिल हो जाते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो टोटल डिफरेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप बचें। साथ में आप ये जो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, आप रात 11-12 बजे तक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको भूख लगी, आप बाज़ार गए, आपने बर्गर ले लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, शवारमा खा लिया, तो ये जंक फूड हैं, ये आपकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। ये जितनी भी तली हुई अशिया अगर आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपकी टाइमिंग ज़ीरो हो जाएगी। फिर मुझे मैसेज आता है कि सर हम क्या करें, हमारी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? मर्दाना आपको कमज़ोरी आ जाएगी। तो इन चीज़ों से जितना इज्तनाब कर सकते हैं इज्तनाब करें। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं तो अक्सर अफराद वो ये होते हैं कि उनको गोश्त का बहुत शौक़ होता है कि वो हफ़्ते में 4 दिन मीट खाते हैं, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे होते हैं, दूसरे जो फाइबर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो उनको नहीं मिल पाते। आप एक खूबसूरत सी प्लेट बनाएं, उस प्लेट में आप पोर्शन बनाएं, ज़रा सा पोर्शन सैलेड का हो, थोड़ी सी उसमें दाल हो, एक रोटी हो, ठीक है, कुछ थोड़ा सा मक्खन रख लें। तो इस तरह आपको वाइटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सब कुछ मिल जाएगा, फाइबर ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 2 दिन हफ्ते में आप फ्रेश सब्ज़ी खाएं, 2 दिन दालें खाएं, 1 दिन गोश्त खा लें। तो इस तरह का प्रोपोर्शन बनाएं ताकि आपको वाइटामिन सारे वो भरपूर तरीके से मिल पाएँ। धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें सर्दियों में, ताकि आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाए। मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, विटामिन डी की कमी की वजह से आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। कुछ जो घर हैं वो अंदरून शहर में होते हैं जहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती, तो ऐसे जो लोग हैं वो धूप से दूर रहने की वजह से विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं, तो उनसे उनको मर्दाना कमज़ोरी आती है। और जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं वो भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं।
और ये जो दालें आप खाते हैं, दालें पता है क्या करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, आपकी जो वाइट सेल्स हैं उनको बढ़ाती है, और आपकी जो बॉडी की को नाकाबिल तराफी जो नुकसान पहुंच चुका है उसकी मुरम्मत में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, लास्ट में आपको ये बताता चलूँ कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट ज़रूर करवाएं कि आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में कितना है, उसकी सतह वो कितनी है। साथ आप अपने स्पर्म काउंट जो है वो करवाएं कि स्पर्म्स की जो तादाद है वो कितनी है, ताकि शादी से पहले आप मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो जाएँ। कहीं ये ना हो कि आपकी शादी हो जाए और आपके बाद में स्पर्म्स जो हैं वो कमज़ोर हों और आपका बेबी ना हो। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम होगा मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से, और भी बहुत वजूहात होती हैं, उनकी वजह से आपको शहवत नहीं होगी, मर्दाना कमज़ोरी आएगी, टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो स्पर्म्स अपने जो है वो चेक करवाएं कितने हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएं वो कितना है। अगर वो ठीक नहीं है तो एक क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको मेडिसिन रेकमेंड करेगा, आपको कोर्स करवाएगा, ताकि जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच चुका है वो काफ़ी हद तक पूरा किया जा सके। तो एक अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कीगल एक्सरसाइज करें, नमाज़ पढ़ें, और जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी जो नुकसान पहुंच चुका है बॉडी को वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है दोस्त साहब आपको शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।